बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। बच्चे एक कोने में सिमटे बैठे थे और करीम खाली हाथ खड़ा था। आज उसे सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी चाहिए थी, मगर पूरा गांव उसे देने को तैयार नहीं था। और इस सब की वजह एक छोटी सी गलती जो उसने ये सोचकर की थी, बस आज आखिरी बार। मगर हर बार यही आखिरी बार एक नई शुरुआत बन जाता। करीम गांव में लकड़ियां काटने और बेचने का काम करता था। शुरू में वो बहुत मेहनती था। सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम तक बाजार में बेच आता। कम कमाई थी, मगर घर का चूल्हा जलता रहता था। वक्त के साथ साथ उसके अंदर सुस्ती आती गई। जंगल जाना, धूप में मेहनत करना, भारी लकड़ियां उठाना, सब उसे मुश्किल लगने लगा। वो अक्सर देर तक सोता रहता और खुद को तसल्ली देता, आज आराम कर लेता हूं, कल ज्यादा मेहनत कर लूंगा। मगर वो कल कभी नहीं आता था। घर के हालात खराब होने लगे। बीवी कभी आहिस्ता से कहती, करीम, कुछ और मेहनत कर लो, बच्चों की जरूरियात बढ़ रही हैं। वो झुंझला कर जवाब देता, मैं अकेला क्या क्या करूं, किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं थी, आदतें खराब हो रही थीं। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने देखा एक दुकान के बाहर लकड़ी के गट्ठे रखे हैं। दुकानदार अंदर ग्राहकों में मसरूफ था। करीम रुक गया। उसने उन लकड़ियों को गौर से देखा। यही लकड़ियां तो मैं जंगल से काट कर लाता हूं। अगर एक गट्ठा उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उसके दिल ने उसे रोका भी, मगर सुस्ती ने लालच को जीतने दिया। वो जल्दी से एक गट्ठा उठाकर पीछे वाली गली में ले गया और शाम को उसे बेच दिया। उसे उतने ही पैसे मिले जितने वो सारा दिन मेहनत करके कमाता था। उस दिन उसे अजीब सी खुशी हुई। इतनी मेहनत से बेहतर तो ये है, उसने सोचा। ये उसकी पहली चोरी थी। अगले दिन वो जंगल नहीं गया। वो सीधा बाजार पहुंचा और किसी और दुकान के बाहर से गट्ठा उठा लिया। फिर एक और दिन, फिर एक और। अब वो बाकायदा लकड़ियां चोरी करके बेचने लगा था। मेहनत खत्म, आसान कमाई शुरू। गांव में आहिस्ता आहिस्ता बात फैलने लगी। पता नहीं कौन है जो दुकानों के बाहर से लकड़ियां गायब कर देता है। करीम भी उन्हीं लोगों में खड़ा होकर हैरानी जाहिर करता, मगर उसके अंदर का खौफ कम और हौसला ज्यादा होता जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि गांव के स्कूल में नए फर्नीचर के लिए कीमती लकड़ियां रखी गई हैं। मोटी, मजबूत और महंगी लकड़ियां। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर ये हाथ आ जाएं तो कई दिन का खर्च निकल आएगा। उस रात वो खामोशी से स्कूल के सहन में दाखिल हुआ। चांदनी फैली हुई थी और चारों तरफ खामोशी थी। उसने जल्दी से दो बड़े तख्ते उठाए और बाहर ले आया। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर वो कामयाब हो गया। अगले दिन वो उन्हें शहर ले जाकर बेच आया। उसे अच्छे पैसे मिले। अब उसे लगने लगा था कि वो बहुत होशियार हो गया है। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, वो दिल में सोचता। मगर असल नुकसान आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा था। चंद दिन बाद जब उसके घर की छत में से पानी टपकने लगा, तो उसे याद आया कि अब मुरम्मत करवानी पड़ेगी। अगली सुबह वो बाजार गया ताकि लकड़ी खरीद सके। मगर जैसे ही वो लकड़ी वाले के पास पहुंचा, दुकानदार ने उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया। करीम ने कहा, मुझे कुछ लकड़ी चाहिए, छत ठीक करनी है। दुकानदार ने सर्द लहजे में जवाब दिया, हम तुम्हें कुछ नहीं बेचेंगे। करीम चौंक गया। क्यों? दुकानदार बोला, पूरे बाजार को शक है कि लकड़ियां तुम चुरा रहे हो। किसी ने तुम्हें देखा भी था। अब कोई तुम पर एतबार नहीं करता। करीम के पैरों तले जमीन निकल गई। वो एक दुकान से दूसरी दुकान गया, मगर हर जगह से यही जवाब मिला, हम चोर को सामान नहीं देते। वो खाली हाथ घर लौट आया। बारिश शुरू हो चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था। बच्चे एक कोने में दुबक के बैठे थे और बीवी बर्तन रख रही थी ताकि पानी जमा हो जाए। बीवी ने बेबसी से पूछा, लकड़ी मिली? करीम खामोश रहा। इस लम्हे उसे पहली बार अपनी गलतियों का वजन महसूस हुआ। वही लकड़ी जिसे चोरी करके वो पैसे कमा रहा था, आज जब उसे खुद जरूरत पड़ी तो कोई उसे बेचने को तैयार नहीं था। लोगों का एतमाद खत्म हो चुका था। अगले दिन वो स्कूल के पास से गुजरा तो देखा कि वहां रखे तख्तों पर ताला लगा दिया गया है। बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि चोरी की वजह से काम रुक गया था। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है, उसने सोचा। उस दिन वो सीधा स्कूल के उस्ताद के पास गया, सर झुकाए खड़ा रहा और आहिस्ता से बोला, वो लकड़ियां मैंने चुराई थी, मुझे माफ कर दें। उस्ताद ने गहरी नज़र से उसे देखा और कहा, तुमने सिर्फ लकड़ियां नहीं चुराईं,
बल्कि बच्चों के बैठने की जगह छीन ली। ये जुमला उसके दिल में तीर की तरह लगा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने दोबारा जंगल जाना शुरू कर दिया। धूप में मेहनत करना, भारी लकड़ियां उठाना, सब कुछ फिर से शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने इतने पैसे जमा किए कि स्कूल के लिए नई लकड़ी खरीद कर दे सका। लोगों का एतमाद वापस आने में वक्त लगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारा। अब वो जान चुका था कि आसान रास्ता वक्ती खुशी तो देता है, मगर बाद में वही रास्ता इंसान को मुश्किल में डाल देता है। चोरी का रास्ता हमेशा आसान लगता है, मगर उसका अंजाम अक्सर शर्मिंदगी और पछतावे पर होता है। मेहनत मुश्किल जरूर होती है, मगर मेहनत की कमाई ही असली सुकून और बरकत लाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।